हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10th के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये पहला पार्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, दूसरा ऑप्शन है भाईचारे के लिए, तीसरा ऑप्शन रूढ़िवादिता के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो इसका आंसर होगा कार्यकुशलता के लिए। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो कार्यकुशलता के लिए। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और चौथा ऑप्शन है हूँ और सुद्रुज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। इसका ऑप्शन है अछूतों का, दूसरा स्त्रियों का, तीसरा मजदूरों को, चौथा उपयुक्त सभी को। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मानवीय एवं अधिकार दिलाने का प्रयास किए हैं। इसका आंसर होगा अछूतों का। किसका दोस्तों, तो अछूतों का, क्योंकि वो निचली जाति का स्तर से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने अछूतों को मानवीय एवं अधिकार दिलाने का प्रयास किए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो कमेंट में जल्दी आंसर दीजिए। इसमें ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, दूसरा 3 दिसंबर 1894, तीसरा 5 अक्टूबर 1869 और चौथा 4 अप्रैल 1891। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए 1 में है महाराष्ट्र, 2 में है मध्य प्रदेश, 3 में है उत्तर प्रदेश और 4 में है बिहार। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। 1 में बुद्ध जी, बी में कबीर, 3 में ज्योतिबा फुले और 4 में उपयुक्त सभी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं इन तीनों का। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। कार्य अकुशलता का, जाति प्रथा का, उद्योग धंधे की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियों को। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को। किसको दोस्तों, तो जाति प्रथा को। इसका आंसर होगा जाति प्रथा। अगला ऑप्शन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध में पानी का मिश्रण की तरह। जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाए तो वह सफ़ेद के सफ़ेद हो जाती, इसी तरह भाईचारे का वास्तविक रूप ऐसा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्रम और संस्कृति का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, सी में मछली का और चौथा नौबत खाने में इबादत का। तो ये वाला
ये इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये इस वीडियो का PDF चाहिए तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप लोग सारे प्रश्नों को तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। हम हर एक पार्ट के VVA क्वेश्चन को इसी तरह से वीडियो में देते रहेंगे, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।